हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, उनके नाम को हम देखेंगे। ठीक है, उनसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और मैंने जो है पूरे डिटेल में, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, पूरे डिटेल में मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां पर हम केवल इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। कभी कभी वनडे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जामों में यह पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। चलिए अब देखते हैं जितने भी अभी तक भारत में राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे छोटे छोटे एग्जामों में कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 बार लगातार क्या हुए? राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल तक रहा है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और संविधान सभा का अध्यक्ष भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बहुत कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में या छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष निम्न में से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया। 1900 आपको ध्यान में रखना है, 62 में यानी कि 1962 में इसे भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए अगला राष्ट्रपति देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको ध्यान में रखना है, इनका जो जन्म है 5 सितंबर को हुआ, और इसी 5 सितंबर को क्या रखा जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी जाता है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति के जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे भी भारत रत्न से क्या कहा है? भारत रत्न से इसे क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर अगला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाम याद रखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ध्यान से समझना, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में पहला मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम है तो क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और इन पर आपको ध्यान में रखना, इससे महत्वपूर्ण बातें यह थी कि इनके पद पर रहते रहते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया। इनके पद पर रहते रहते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनके पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब समझना है कि अगर कोई राष्ट्रपति है, उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो उनके जगह पर जो राष्ट्रपति बनते हैं उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। क्लियर हो गया भाई। अगर कोई राष्ट्रपति उनकी पद पर मृत्यु हो गई तो उनके जगह पर अब जो आता है 6 माह के लिए आता है राष्ट्रपति, उसे क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, वीवी गिरी। अगला राष्ट्रपति कौन बना? भारत का अगला राष्ट्रपति वीवी गिरी। इसका जो पूरा नाम है आपको ध्यान में रखना है, वराहगिरी। क्या है? वराहगिरी वेंकटगिरी है। इसका पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकटगिरी। अगला जो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कौन बने थे? वीवी गिरी। इसका जो पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखना है। खैर ये छोटे एग्जामों में इसके नाम जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है भारत के अगर नागरिक हैं आप भी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, कौन कौन बने हुए हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला राष्ट्रपति कौन बना? फखरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, फिर दूसरे राष्ट्रपति ऐसे थे फखरुद्दीन अली अहमद जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ध्यान से समझ है। पहले ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद एक और राष्ट्रपति बना फखरुद्दीन अली अहमद, इसका भी जो है पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे
जिनकी पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान से समझना है, अगला जो राष्ट्रपति कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति बनने से पहले इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में मैं आपको बता रहा हूं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, आपको यह ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति भवन में आने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया। अगर आपसे यह पूछे कि ऐसा कौन सा सबसे युवा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भवन में आए थे, तो आपको ध्यान में रखना है नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी चुने गए थे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो भी महत्वपूर्ण बातें हम देखते हुए चले जा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, ज्ञानी जैल सिंह। अगला राष्ट्रपति कौन बना, ज्ञानी जैल सिंह। ये राष्ट्रपति बनने से पहले, ध्यान से समझिए, ज्ञानी जैल सिंह जो थे राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, ठीक है। और भारतीय डाक घर पर, आपको ध्यान में रखना है, भारतीय डाक घर पर पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। बहुत बार ये पूछा जाता है, भारतीय डाक पर जो है पॉकेट जो वीटो पावर इस्तेमाल करने वाले निम्न में से राष्ट्रपति हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने जब राष्ट्रपति कराया था तो पूरा वीटो पावर के बारे में बताया था, पूरे डिटेल में हमने वीडियो जो है बना चुके हैं, ठीक है। लगभग संविधान अब कंप्लीट होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, आर वेंकट रमन। ये आपको ध्यान में रखना है, आर जो वेंकट रमन थे, ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन बने भारत के राष्ट्रपति, आर वेंकट रमन। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला जो राष्ट्रपति कौन बना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1952 से 1956 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। इन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना, कभी कभी ये पूछा जाता है, निम्न में से लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन अवार्ड किसे दिया गया, निम्न में से किस राष्ट्रपति को दिया गया, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए जो अगले राष्ट्रपति हैं उसका क्या नाम है, आर के नारायण, ठीक है। अगले जो राष्ट्रपति भारत के कौन बने, आर के नारायण थे। इससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। भारत के ये पहले दलित राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो आर के नारायण। क्लियर हुआ। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति का नाम अगर पूछे तो आर के नारायण। और ये देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति का नाम क्या है, आर के नारायण है। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत के सर्वोच्च पद पर, आपको ध्यान में रखना है, आसीन होने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। देखो राष्ट्रपति का नाम आप ध्यान रख लीजिए, और उससे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उसको ध्यान में आपको रखते जाना है। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, बहुत बेहतरीन राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, बहुत बेहतरीन राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है। एक भाई अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, तो भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। क्लियर हो गया। इसे मिसाइल मैन भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न। उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है चौथा पद्मश्री है।
क्लियर हुआ? ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। पहला भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। क्लियर हो गया? अगले राष्ट्रपति कौन बने? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की क्या थी? राज्यपाल थी। देखो नाम आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कौन बने राष्ट्रपति? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। आपको ध्यान में रखना। और इससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये क्या थी? राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? राजस्थान की क्या थी? राज्यपाल थी, गवर्नर थी। आपको ध्यान में रखना है, प्रतिभा सिंह पाटिल। चलिए अगला देखते हैं, प्रणब मुखर्जी। अगला राष्ट्रपति कौन बने भारत के? प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति बनने से पहले आपको ध्यान में रखना है, ये केंद्र सरकार में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्लियर हो गया? वित्त मंत्री थे। और 2008 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो प्रणब मुखर्जी का आपको नाम याद रखना, और इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको ध्यान में रखना। जैसे ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे, 2008 में इसे भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण से इसे सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया? ये मुखर्जी से ये जो एक दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे और 2008 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अगला देखते हैं, रामनाथ कोविंद। अगले राष्ट्रपति कौन बने भारत के? रामनाथ कोविंद थे, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। क्लियर हो गया? इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है। भारत के ये क्या थे? 14वें क्रम के क्या थे? राष्ट्रपति थे। यह एक बहुत बेहतरीन भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, बहुत बेहतरीन भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। और ये जो है राष्ट्रपति बनने से पहले भैया बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। क्या? कहां के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए रामनाथ कोविंद के पास जो राष्ट्रपति बना भारत का वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये 25 जुलाई 2022 को जो है क्या हुआ? भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी। 14वें राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद। उसके बाद 15वें जो राष्ट्रपति बने भारत के द्रौपदी मुर्मू थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। क्लियर हो गया? झारखंड की राज्यपाल थी। और इनका जो जन्म उनको थोड़ा देख लेते हैं, 20 जून। देखो अभी क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी? 15वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, इनके जन्म 20 जून 1958 को, यानी कि 1958 को इसका जो जन्म हुआ। ओडिशा के मयूरभंज जिले, इनका नाम पूछा गया था, कौन से जिले थे? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले से उपेरा बेड़ा गांव में इनकी क्या हुई? जन्म हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कहां के राज्यपाल थे? झारखंड के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे। लेकिन इनका जो जन्म है भैया ओडिशा के, आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपेरा बेड़ा गांव में हुआ था। क्लियर हो गया? ये थे अब तक के भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हमने जो है महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको हमने चर्चा किए हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।